वर्षों में जो सेंट्रल एसएससी की परीक्षा हुई थी उससे मैथ और रीजनिंग के 20 में से 16 सवाल मैच हो गए। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल, जैसा कि आपको हमने बताया कि हमारे यहाँ प्रश्न पत्र कैसे तैयार होते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर इसमें तो 2 प्रश्न पत्र है, तो 1:3 का रेशियो रहता है। अगर एक प्रश्न पत्र बनाना होता है तो एजेंसी 3 प्रश्न पत्र बनाती है और वो तीनों को बनाने के लिए फिर वो मल्टीपल एक्सपर्ट्स को अप्रोच करती है, उनसे क्वेश्चंस लेती है, फिर उसको रैंडमाइज करके 3 रैंडम क्वेश्चन बनाती है, उसको सील करके आयोग कार्यालय में लाती है और उसको फिर रैंडमली अध्यक्ष एक पिक करते हैं और वही छपने के लिए जाता है। बाकी 2 सील्ड अवस्था में आयोग में रह जाता है। इतने रैंडमाइजेशन के बाद अगर ये ओवरलैप कर रहा है या रिपीट हो रहा है तो इत्तेफाक हो सकता है। और आप भी जानते हैं कि परीक्षाओं में पुराने परीक्षाओं के प्रश्न रिपीट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हमने भी एग्जाम दिया है, आपने भी एग्जाम दिया है और इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की तैयारी भी करते हैं। और जो बच्चा मेहनत करता है, मेरिटोरियस है, यही तो एग्जाम का उद्देश्य है। मतलब जो मेरिटोरियस बच्चा है उसको अच्छे नंबर आए। मतलब इसमें आपको नहीं लग रहा कि एजेंसी की कोई मिलीभगत हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो प्रक्रिया हम लोगों ने ऐसी बनाई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए इस एग्जामिनेशन में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब पूछे गए तो जब एक ही प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस क्वेश्चन पूछ दिए गए या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट हो गए, तब तो भैया इस एग्जामिनेशन को रद्द होना चाहिए। क्योंकि पहले आप लोगों ने ऐसे ही हो भाषा का रिपीटेशन हुआ था राजस्व कर्मचारी के एग्जामिनेशन में, उस समय आप लोगों ने रद्द किया था। तब जेएसएससी के चेयरमैन जवाब देते हैं कि बहुत सारे हम लोग एग्जामिनेशन में, आप भी एक विद्यार्थी रहे, हम भी एक विद्यार्थी रहे, जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पढ़ करके जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाजिमी सी बात है कि 2-4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जामिनेशन में रिपीट होता है। तो इसी तरीके से इस भी एग्जामिनेशन में रिपीट हो गया। लेकिन यहीं पे मीडिया बंधु से एक कमी रह गया कि भैया यहाँ पे 2-4 सवाल नहीं, 50 से ज्यादा क्वेश्चन जो है, 50 से ज्यादा क्वेश्चन ओनली पेपर थर्ड में 50 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने ढूंढ लिया है। लगभग 60-70 हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन 50 तो कंफर्म है, जिसमें मैथ्स के सारे सवाल, ये रीजनिंग का बुक एसएससी का मात्र इस बुक से, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर टायर 1, ये जो बुक है इससे रीजनिंग के टोटल सवाल इसी से पिकअप किए गए हैं, एक ही प्रैक्टिस सेट से। और जब मैथ्स के बारे में बात करते हैं तो इस बुक से मैथ्स के सारे क्वेश्चन जो है पिकअप कर लिए गए। और इसका एविडेंस जब ये बोला गया तब चेयरमैन का जवाब था कि आप एविडेंस ला करके हमें सबमिट कीजिए। ठीक है, आपकी डिमांड अगर प्रूफ की है, एविडेंस की है, तो एविडेंस हम आपको जरूर कल ही के कल आप लोग जेएसएससी ऑफिस आकर के प्रस्तुत कर देंगे। और जब एविडेंस की है तो एविडेंस हम प्रस्तुत करेंगे। और यही मीडिया बंधु चूक गए कि भैया 2-4 क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ एग्जामिनेशन में, 50 से ज्यादा क्वेश्चन और 50 दिए, 150 नंबर आ गए, कोई लड़का चल जाएगा, पेपर लीक करवाने की जरूरत नहीं है। लड़का को बस बोल दो कि इस बुक से जो है इस पेज नंबर से इतना क्वेश्चन आप तुम रख करके चले जाओ इसका आंसर, और तुम एग्जामिनेशन में पास हो सकते हो। उसको भी तो पेपर लीक नहीं, तो उसको क्या बोलोगे यार? एक जगह से सारा क्वेश्चन पिकअप कर लिया और आप बोलते हो कि पेपर लीक की घटना नहीं हुई। इसको हम प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ कर देंगे साहब, एकदम प्रूफ कर देंगे। इसके बाद ये जो 3 चीजें वायरल हुई, 3 इमेजेस वायरल हुई, इन 3 इमेजेस के बारे में भी चेयरमैन साहब ने यही बोला कि एग्जाम से पहले जो पेपर लीक की घटना हुई या जिस बच्चे ने अपने मोबाइल फोन से वो फोटोग्राफ्स क्लिक किया, उनका भी डिटेल हमें ला करके, उनके भी सबूत, एविडेंसेस जो है हमारे पास सबमिट कीजिए। यानी कि 22 तारीख को एग्जाम होने से पहले अगर पेपर लीक की घटना हुई है, ये फोटो जिसने खींचा है उसका मोबाइल फोन ला करके हमें जमा कीजिए, उसका हम लोग जांच करवाएंगे, बच्चे से पूछताछ करेंगे। यानी कि कल बापू वाटिका में जो बच्चे जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, वही बच्चे कल अगर जेएसएससी ऑफिस जा करके